नमस्कार। उत्तर भारत डूब रहा है। हर तरफ बाढ़ का माहौल है। न जाने कितने ही लोग बेघर हो गए, न जाने कितने ही लोगों की जान चली गई। हजारों हेक्टेयर खेत बर्बाद हो गए। देश की राजधानी दिल्ली डूब रही है। देश का आईटी हब कहा जाने वाला गुड़गांव ड्रेनेज सिस्टम की धज्जियां उड़ चुकी हैं इसकी। मैनेजमेंट कहां है? कहां है मोदी जी आप? मेरी मां को गालियां दी गई। ये गालियां सिर्फ मेरी मां का अपमान नहीं है, ये देश की मां, बहन, बेटी का अपमान है। सीरियसली मोदी जी, ये एक नेशनल इशू है? डोंट यू थिंक यू आर गेटिंग टू पॉलिटिकल नाउ? इतने सारे मुद्दे हैं देश में और आप इस मुद्दे को नेशनल इशू बना रहे हो। अगर आपको मां की गाली पड़ी है तो ये एक पर्सनल मैटर है, मुझे माफ करिएगा। आप इसको नेशनल इशू ना बनाएं। यू आर अ पावरफुल पर्सन, आप देश के प्रधानमंत्री हो। अगर आपको किसी ने ऐसा बोला है तो गो एंड टेक एक्शन अगेंस्ट हिम। आप किसी भी पास के पुलिस स्टेशन में जाओ, वहां पे एफआईआर कराओ और देश की न्याय व्यवस्था में भरोसा रखो, आपको न्याय मिलेगा। मुझे ये समझ नहीं आता आप तब कहां थे जब मणिपुर जल रहा था, जब वहां की मां बहनों के साथ अत्याचार हो रहा था, तब आप मीडिया के सामने क्यों नहीं आए? जब पूरा देश आपसे सवाल पूछ रहा था तब आप कहीं दिखाई नहीं दिए। अब अचानक से आपको माताओं बहनों की चिंता हो रही है। हमारे ज्ञानेश कुमार जी को भी चिंता हो रही है माताओं बहनों की। अपनी माताओं, बहुओं, बेटियों सहित किसी भी मतदाता की सीसीटीवी वीडियो चुनाव आयोग को साझा करनी चाहिए। कितना स्क्रिप्टेड लग रहा है ये। मुझे हंसी भी आ रही है और चिंता भी हो रही है कि ऐसे लोगों को इतनी इंपॉर्टेंट पोजीशन पे बैठा के रखा है जिनको जवाब तक देना नहीं आता। कभी सनातन, कभी हिंदू मुस्लिम, कभी मंदिर, कभी मस्जिद, कभी लैंग्वेज वॉर, कभी पहलगाम अटैक के बाद आपके ही पार्टी मेंबर्स ने आपको इंडियन सोल्जर बना करके हर पोस्टर पे लगा दिया। डोंट यू थिंक इट इज पॉलिटिकल? देश के रियल मुद्दों पे कब बात होगी? बेरोजगारी के मुद्दे पे आपने क्या किया? आप उसके बारे में हमें अपने स्टेप्स बताइए। वोट चोरी के मुद्दे पे क्या हो रहा है? एलिगेशंस लगाए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के ऊपर, लेकिन ऐसा लग रहा है आपने उसको पर्सनल ले लिया अपने ऊपर। यू बीइंग द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री, आपको ये क्लियर करना होगा कि ये एलिगेशंस में कितनी सच्चाई है और कितना झूठ है। देश की जनता जानना चाहती है। और अगर राहुल गांधी आपको डायरेक्टली अटैक कर रहे हैं, आपको डिफेम कर रहे हैं, देन गो अहेड एंड टेक एक्शन अगेंस्ट हिम। किसने रोका है आपको? क्या आप सच में वोट चोर हो? क्या वो जो एलिगेशंस लगा रहे हैं वो सच है? अगर सच नहीं है तो गो एंड टेक एक्शन अगेंस्ट हिम। आपने तो कुछ बोला भी नहीं। जब एसएससी का प्रोटेस्ट होता है तो उनके ऊपर लाठीचार्ज होता है, नीट के पेपर्स लीक होते हैं तो उनके ऊपर लाठीचार्ज होता है। आज आपके ही पार्टी के कार्यकर्ता जुलूस निकाल रहे हैं कि मां को गाली दी, मां को गाली दी। उनके ऊपर लाठीचार्ज क्यों नहीं? वो क्या इतना इंपॉर्टेंट मुद्दा है? हमारी यूथ से भी इंपॉर्टेंट मुद्दा है वो। मोदी जी, अगेन आई एम सेइंग इट्स पर्सनल एंड पॉलिटिकल। वी डोंट नीड अ प्राइम मिनिस्टर जो इतना ज्यादा पॉलिटिकली घुसा हुआ है कि उसको टाइम ही नहीं मिल रहा है रियल मुद्दों पे बात करने का। When was the last time आप मीडिया के सामने आए थे और रियल मुद्दों के ऊपर बात की थी? रियल क्वेश्चन आंसर्स लिए थे आपने? आई डोंट रिमेंबर। मोदी जी, मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, जब तक आप पावर में हो तब तक आप इन मुद्दों के ऊपर बात करो और इन मुद्दों के ऊपर सोल्यूशन निकालो। हम आपके पर्सनल मैटर्स में नहीं घुसना चाहते। आई एम सो सॉरी, मुझे खेद है कि आपके साथ ऐसा हुआ। इससे ज्यादा मैं और कुछ नहीं कर सकता, ना ये जनता कुछ कर सकती है। रियल मुद्दों पे बात करो आप। एंड आई रिक्वेस्ट ऑल द मीडिया पर्सनल्स जो अब तक बिके नहीं है कि प्लीज आप इन न्यूज को मत चलाओ। ये देश के हित में सही नहीं है। ये पूरा का पूरा पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा है। और एक सच जो आपको जानना जरूरी है कि मैं कौन हूं। मैं इस डेमोक्रेसी का एक सच हूं, मैं देश का एक नागरिक हूं, मैं एक सोच हूं और इसी सोच की वजह से आप आज प्रधानमंत्री हो। मेरे और लोगों के वोट की वजह से ही आप प्रधानमंत्री हो। तो ज्यादा पावरफुल कौन हुआ, आप या हम? ये सोचने की बात है। दोस्तों, इस वीडियो को प्लीज शेयर करो, सब तक पहुंचाओ, खासकर हमारे अंध भक्तों तक पहुंचाओ ताकि उनकी आंखें खुले।
आज नहीं जागोगे तो बहुत लेट हो जाएगी। एंड ऑल्सो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। जागो भारत जागो।